जब विपक्ष बोलना शुरू करती है, सवाल पूछना शुरू करती है महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, महिला सुरक्षा पर, देश के मुद्दों पर, तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा भारतीय जनता पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। ना विकास किया है, ना युवाओं को रोज़गार दिया है, ना किसानों का के लिए कुछ किया है। बस ऐसे ही झूठ का फ्रॉड करते हैं और जनता को ऐसे ही उलझा कर और गुमराह करके रखते हैं। मेरे साथ किसान आंदोलन की चेहरा और अब कांग्रेस पार्टी के जो पदयात्रा चल रही है, राहुल गांधी जिसमें पैदल चल रहे हैं 3000 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर पैदल चलेंगे 150 दिन। जेबा उसको भी ज्वाइन कर रही हैं। जेबा, कैसा चल रहा है पदयात्रा? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हम एक्साइटेड हैं। पैरों में छाले पड़ गए हैं, तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, बुखार है, लेकिन उसमें भी हम रुक नहीं रहे हैं। मैं नहीं रुकी, उसमें भी चल रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो चलना है वो पैरों से नहीं, वो हौसले से और हिम्मत से होती है। तो हम हौसले और हिम्मत के साथ चल रहे हैं। केरला में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो बिल्कुल रंग वंग भी जल गया, हाथों के, चेहरे के सनबर्न्स हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। ये तो कौन कहा था चलने के लिए? बैठिए आप लोग एसी में। क्यों एसी में बैठे? सब एसी में बैठ जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो रोड पर, सड़कों पर भीख मांगेगी। देश के बच्चे और देश के युवा सिर्फ नशे में डुबाकर छोड़ दिया जाएगा और वोट बैंक बनाकर रख दिया जाएगा। अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे, अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, देश के बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा है आप लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं, समुंदर घूम रहे हैं, थोड़ा एसी में रहते रहते राहुल गांधी ऊब गए हैं तो सड़कों पर एंजॉय करने निकले। देखिए, विपक्ष का, सत्ता का तो काम है विपक्ष पर टीका टिप्पणी करना, गंदा कमेंट्स करना, नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाना। जैसे हमने देखा था किसान आंदोलन में भी बोलते थे किसान तो पिकनिक मना रहे हैं, किसान तो एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ही अब ये भारत यात्रा के बारे में बोले। उन्हें तो शर्म नहीं आती है कि महिलाएं इन सत्ता में बैठे हुए ढोंगी लोगों की वजह से सड़कों पर आज निकल कर इतनी महिलाएं, और मैं बताऊं यहाँ पर के पुरुषों से ज़्यादा जोश और हौसला महिलाओं को है। सभी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन अपने छालों की फिक्र नहीं कर रही हैं, वो उसी में पट्टी कर कर के सब महिलाएं चल रही हैं हिम्मत के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि जो भी विपक्ष का आवाज़ उठाता है उस पर गंदी नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश करता है, मुद्दों से भटकाता है जनता को। ऐसे ही बेतुका बेफजूल का टिप्पणी करके वो भटकाता है और मुद्दे की बात कभी वो करते ही नहीं हैं। तो आप लोग राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं? देखिए, वो तो बात की बात है। पहले तो हम देश जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। जिस तरह देश में नफ़रत को फैलाकर और समाज को टुकड़े में बांटकर जो भाजपा कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं और देश की जनता से वार्तालाप करने के लिए, उनके दुख दर्द को समझने के लिए। और जैसा कि पता होगा आपको भी कि विपक्ष की आवाज़ को कैसे कुचला जाता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। जब विपक्ष बोलना शुरू करती है, सवाल पूछना शुरू करती है महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, महिला सुरक्षा पर, देश के मुद्दों पर, तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। तो दूसरा कोई और नेशनल चैनल्स जो हैं, कुछ नेशनल चैनल्स, मैं मीडिया कर्मियों को नहीं बोलूँगी ख़राब है, उनकी भी मजबूरी है, वो नौकरी कर रहे हैं। तो नेशनल चैनल्स को भी ख़रीद लिया गया है जो सच ना दिखाए। तो ऐसे में बस सड़क पर उतरना ही और देश की जनता के साथ रूबरू होने का यही एक रास्ता। और कितनी मुस्लिम महिलाएं होंगी इस रोड शो में आपके साथ? 7-8 हैं, 5-7-8 हैं। कहाँ से? एक राजस्थान से हैं, एक एमपी से हैं, एक मैं हूँ ऐसे ही डिफरेंट। हाँ, और एक केरला से भी हैं। पूरे देश से हैं, हर स्टेट से कोई ना कोई है। तो जेबा हैं, मैं इनसे लगातार बात करते रहता हूँ। मुझे लगता है इस देश में ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर घरों से निकले और राजनीतिक भागीदारी तय करे। जेबा उन्हीं से एक है, मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, किसानों के लिए लगातार सड़कों पर थीं और अब भारत जोड़ो यात्रा में हैं। तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगी? नहीं, मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। मैं बहुत सोची समझी
और देश का भविष्य राहुल गांधी जी के साथ ही सुरक्षित है। राहुल गांधी एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा भारतीय जनता पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। मुद्दे की बात नहीं करके वो वैन दिखा रहे हैं कि एसी में बैठे हुए हैं, राहुल जी का टी शर्ट दिखा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति दिखा रहे हैं जो खुद दिन भर ड्रेस चेंज करते हैं, 10 लाख का ड्रेस पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति राहुल जी का टी शर्ट दिखा रहे हैं। तो मुद्दे की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि काम उन्होंने किया नहीं है, ना विकास किया है, ना युवाओं को रोज़गार दिया है, ना किसानों का के लिए कुछ किया है। बस ऐसे ही झूठ का फ्रॉड करते हैं और जनता को ऐसे ही उलझाकर और गुमराह करके रखते हैं। तो ये बात थी जो कि राहुल गांधी के साथ 150 दिन की यात्रा पर निकली है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज की जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी जब तक राजनीति में बढ़ेगी नहीं, तब तक ये देश सुरक्षित नहीं होगा, डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं होगी। शुक्रिया जेबा, हमसे बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शंभू भाई, और नेशनल दस्तक के दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि वो तबका जो राजनीति में अछूत रहा है, राजनीति में हाशिए पर रहा है, पार्टी कोई भी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए एक अपना चैलेंज है राजनीति में जगह बनाना। जेबा लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है और बहुजन समाज को ऐसे तेज़ तरार और संघर्ष करने वाले ही नेताओं की तो ज़रूरत है। आप लोग प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोल्लम, केरला।